महाराष्ट्र की राजनीति में अगला कदम कौन क्या लेगा और राजनीति किस करवट बैठेगी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने एकनाथ शिंदे कैंप ने 2 याचिकाएं लगाई, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे कैंप ने भी फ्लोर टेस्ट से घबराहट की बात बताई। तो और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे कैंप ये कह रहा है कि हम 20 एमएलए के साथ बातचीत लगातार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एमएलए जो बागी हैं वो वापस आ जाएंगे। शिंदे कैंप का ये कहना है कि हम बागी नहीं, हम ही असली शिवसेना के नेता हैं और जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मुद्दे पर क्या होगा उस पर आज कोई ऑर्डर पारित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिलहाल 11 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। एकनाथ शिंदे और बाकी एमएलए की तरफ से जो 2 याचिकाएं लगी हैं उन पर नोटिस इशू कर दिया गया है। शिंदे की तरफ से 2 याचिकाएं लगी थी, एक ये कि जो एमएलए हैं जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी किया है डिप्टी स्पीकर ने, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती थी। शिंदे के कैंप की तरफ से यह भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर कोई भी कदम नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हीं के खिलाफ, स्पीकर के ही खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस बागी नेता ऑलरेडी दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर की क्या पावर रहेगी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस हुआ है वो सही और वैध था या नहीं, उस मुद्दे पर सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को होगी। और तब तक के लिए जो डिप्टी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जारी किए थे, जिसकी जवाबदेही की डेडलाइन आज शाम 5:30 बजे तक की थी, उस डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 5:30 बजे तक का कर दिया है, ये कहते हुए ताकि जो बागी नेता हैं जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस गए हैं उनको जवाब देने का समय मिल जाए और तब तक सुनवाई जो कोर्ट में होनी है उसकी भी जवाब, जो सरकार को, स्पीकर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं वो भी आ जाएं और बागी नेताओं को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बात मानी है कि बागी नेताओं ने जो आरोप लगाया है कि उनकी परिवार को और उनकी जान को खतरा हो सकता है और उसकी वजह से वो लोग महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हैं, तो कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये कहा है कि सभी एमएलए की सुरक्षा के लिए और सभी एमएलए के परिवारों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए और ये पूरा ध्यान रखा जाए कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने ना पाए। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट के खिलाफ सवाल उठे थे, अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस गया था, तो क्या डिप्टी स्पीकर कोई भी एक्शन ले सकते थे या नहीं। कोर्ट ने ये कहा है कि हालांकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने ये कहा कि जो नोटिस, जिसको बागी नेता नोटिस कह रहे हैं, वो नोटिस वैध ही नहीं था क्योंकि वो ऑफिशियल ईमेल आईडी की बजाय किसी प्राइवेट ईमेल आईडी से, किसी अनवेरिफाइड ईमेल आईडी से एक ईमेल भेजी गई थी और उसकी वैधता पर सवाल उठाते समय डिप्टी स्पीकर ने उस नोटिस को वहीं के वहीं खारिज कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने ये सवाल पूछा है कि अगर आपके खिलाफ नोटिस आया है तो उस पर डिसीजन आपने स्वयं ही कैसे ले लिया, लेकिन ये सभी जो लीगल मुद्दे हैं ये अब 11 जुलाई को सुने जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी 14 दिन का समय है और लगातार बागी नेताओं से भी और शिवसेना में अंदरूनी बातचीत भी चलती चली जा रही है, तो अब सवाल ये है कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता तब तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगला मोड़ क्या होगा, अगला कदम कौन क्या लेगा। उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर बागी नेता या बीजेपी फ्लोर टेस्ट करने के लिए मजबूर करती है, कोई नोटिस देती है, तो क्या होगा, क्योंकि इन बागी नेताओं की वजह से पूरा जो महाराष्ट्र में स्टेटस को है, सरकार है, उस पर असर गहरा पड़ सकता है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि ये मुद्दा हमारे सामने फिलहाल है ही नहीं। अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, जो फैक्शन है शिवसेना का, उनके पास पूरी छूट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर अपना पक्ष रखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर फ्लोर टेस्ट के ऊपर जो भी उनका ऑब्जेक्शन है वो उठाएं। लेकिन फिलहाल ये सभी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। क्या फ्लोर टेस्ट होगा, बागी नेताओं का क्या होगा और स्पीकर ने जिस तरह का एक्शन लिया है उस पर आखिर कोर्ट क्या कहेगी, इन सभी सवालों के जवाब शायद 11 तारीख को मिल पाए। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, न्यूज़ तक।